सभी बच्चों को मात नर्मदेगा, जय हिंद जय भारत। जैसा कि आपको पता है, हम लोग लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन टाइप पे है। टाइप नंबर 2 है हमारा सोल्यूशन टाइप। जबरदस्त टाइप है और आप देख रहे हैं। एक बार मैं आपको सब याद दिला देता हूं। आपको याद होगा, जहां से हमने शुरू किया था वो ये था कि अगर एक ग्राफ में दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो आप उस कंडीशन को कहते हो यूनिक सोल्यूशन और वन सोल्यूशन और कंसिस्टेंट सोल्यूशन। ठीक है ना बच्चों? तीनों नाम याद रखना है आप सभी को। ठीक है, आप सबको याद है। और इसकी मैथमेटिकल कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। इसी प्रकार अगर एक ग्राफ में दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं, तो आप प्यारे बच्चों इसको कहते हो नो सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। नो सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। और इसकी मैथमेटिकल कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। और आपको तीसरी चीज ये भी याद है कि प्यारे बच्चों, एक ग्राफ में अगर दो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे के ऊपर आती हैं, तो आप इसको कहते हो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और को इंसिडेंट लाइन्स। इसकी मैथमेटिकल कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। यहीं तक हमारी क्लास हुई थी, यहीं तक हमने सीखा था और कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब कुछ और क्वेश्चंस की बारी है, तो मैं चाहूंगा आप सब मन लगा के ध्यान दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 13th क्वेश्चन से शुरू करेंगे और मैं चाहूंगा आप सब 13th क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़े, है ना? मैं दो बार आपको कराऊंगा, प्लीज गलती मत करना। ठीक है? फाइंड व्हाट for what value of k the following system of equation has infinite many solution। आपको दिया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। तो चलिए मैं आपके सामने लिख लेता हूं, मेहनत करिएगा। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, एक तो ये दिया है। दूसरा दिया है k प्लस 2 इन ब्रैकेट्स इंटू x प्लस 6y इक्वल्स टू 3k प्लस 2। तो k प्लस 2 इन ब्रैकेट्स इंटू x प्लस 6y इक्वल्स टू 3k प्लस 2। पहले आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तैयारी कर लें, उसमें गलती कभी ना करें, मेहनत करिएगा। आपको पता है बच्चों, A1 हो गया आपका +2। x का कोएफिशिएंट लेना है। जिनको कोएफिशिएंट का मतलब नहीं पता, उनको याद रखना है x का बाजू वाला लेना है और बच्चों साइन के साथ लेना है। ठीक है? अब दूसरा वाला A2 आपका हो गया, आपको पता है आगे साइन है प्लस, ब्रैकेट स्टार्ट k प्लस 2 इन ब्रैकेट्स। ठीक है? अब आप आ जाइए B1 पे बच्चों। B1 है आपका +3। अब आ जाइए B2 पे बच्चों। B2 है +6। C1 क्या हो गया बच्चों? 4। C2 कौन हो गया बच्चों? पूरा। देखो, C1 C2 तो पूरे पूरे लिए जाएंगे। C2 क्या हो गया बच्चों? 3k प्लस 2। लिखते हैं सिंस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइन। बिल्कुल लेजीनेस नहीं इसमें, कोइंसिडेंट लाइन। तो अपनी कंडीशन लिख लेते हैं। वो होती है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। मतलब 2 अपॉन k प्लस 2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू 4 अपॉन 3k प्लस 2। अच्छे से बच्चों देखना ध्यान से। क्या हमें दो चीजें निकालनी है? नहीं। क्या हमें दो चीजें निकालनी है? नहीं। तो इस बार तो हम फर्स्ट 2 को लेके ही k निकाल सकते हैं। अगर हमें दो चीजें निकालनी होती तो दो कॉलम बनाते। अगर हमें दो चीजें निकालनी होती मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो हम दो कॉलम बनाते। यहां तो जरूरत ही नहीं है, सीधे फर्स्ट 2 को ले लो। तो 2 अपॉन k प्लस 2
इक्वल्स टू 3/6। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कैंसिल करना भूल गए तो मैंने सिखाया हुआ है, अभी तो भूल गए समझ लो। तो 3 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट k+2 ब्रैकेट क्लोज। हमेशा यहां रखो किसको, ए बी या के वाले को। क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो गया 12। आपको पता है अगला स्टेप क्या है, ये 3 कहां जाएगा नीचे, तो हो गया k+2 इक्वल्स टू 12/3। 3 4 तो हो गया k+2 इक्वल्स टू 4। तो k इक्वल्स टू 4 - 2, k इक्वल्स टू 2। आपने कल इतने टफ क्वेश्चन किए हैं कि आज के क्वेश्चन आपको मूंगफली लगेंगे, पीनट लगेंगे। टफ वाले कल के थे जो आज फिर रिकॉल करेंगे। तो यही बच्चों आपको सीखना है, यही आपको बनना चाहिए, यही सब ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनने चाहिए। आइए फिर से देख लेते हैं। ओके हर क्वेश्चन हम 2 बार करेंगे। आइए तो बोलता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आपको दिया हुआ है बच्चों सॉल्यूशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, और दूसरी इक्वेशन आपको दी हुई है k+2 इन ब्रैकेट्स इनटू x। तो लिख लेते हैं k+2 in brackets into x plus 6y equals to 3k+2। a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख लो। तो चलो किसी से मैं पूछ लेता हूं, वो लिख देगा। ठीक है इमरजानी लिख दो आप। या a1 हो गया +2, a2 हो गया k+2 इन ब्रैकेट्स, b1 हो गया भैया +3, b2 हो गया भैया +6, c1 हो गया +4, c2 हो गया k+2। वेरी गुड, अच्छी बात है, बैठ जाओ। अब आप सभी को पता है बच्चों, ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखने के बाद हमको ये पता करना पड़ेगा कौन सा सोल्यूशन। तो आपको पता है सिंस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, तो उसकी कंडीशन होती है अपनी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। मतलब बच्चों हो गया 2/k+2 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 4/3k+2। अच्छा कई बच्चों के दिमाग में एक बात आती है, वो पूछते नहीं है टीचर्स से। पहली बात तो आपको पता है, आपको पूछना चाहिए। पहली बात आपको पता है यहां सिर्फ के निकालना है, तो आप किसी दो को ले लो। भैया मैं लास्ट टू को ले लूं, हाँ मैंने क्या बोला वही आंसर आएगा। भैया फर्स्ट टू को ले लूं, हाँ वही आंसर आएगा। किन्हीं दो को आपको लेना है, लास्ट टू को ले लेते तो हो गया 3/6 इक्वल्स टू 4/3k+2। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 3k+2 ब्रैकेट क्लोज, 6 4 हो गया 24, 3 चला गया नीचे तो आ गया 3k+2 इक्वल्स टू 24/3। तो आ गया 3k+2 इक्वल्स टू 8, वहां चला गया तो 3k इक्वल्स टू 8 - 2, 3k इक्वल्स टू 6, तो k इक्वल्स टू 6/3, तो k इक्वल्स टू 2। पहले भी 2 ही आया। तो सिंगल वाले तो आपके लिए पीनट रहेंगे अगर आपको डबल वाले अच्छे से आते हैं। ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी में। अब हम पहुंचते हैं इसके ऊपर वाले मतलब 12th पे प्यारे बच्चों। ठीक है बोलता है मेहनत करिएगा, बैठे नहीं रहिएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन तो अच्छी बात है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नंबर 1 यूनिक सोल्यूशन। नंबर 1 यूनिक, तो के की वैल्यू यूनिक सोल्यूशन 2x प्लस के वाई इक्वल्स टू 1 लिख लेते हैं भैया। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस के वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है मन लगाना बच्चों है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x - 5y इक्वल्स टू 7। 3x - 5y इक्वल्स टू 7 इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले लिख लेते हैं a1 इक्वल्स टू +2, a2 इक्वल्स टू +3, b1 इक्वल्स टू +k, b2 इक्वल्स टू -1, c1 इक्वल्स टू +1, c2 इक्वल्स टू +7। ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है। b1 समझ आ गया, प्लस के है, यही के निकालना। यूनिक सोल्यूशन सिंस इक्वेशन हैज कौन सा भैया
यूनिक सोल्यूशन और वन सोल्यूशन और कंसिस्टेंट सोल्यूशन। ठीक है भैया, कंडीशन क्या होती है? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, मतलब 2 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल्स टू K अपॉन -5। अब भैया क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है, तो आपको पता है ये हो गया 3K इज नॉट इक्वल्स टू -10। पता है ना -10 क्यों हो गया बच्चों? तो K इज नॉट इक्वल्स टू -10 अपॉन 3। ये आ गया आंसर। इस आंसर का मतलब क्या है? हाथों पर करके बताइए। हाँ बताइए। ये नॉट इक्वल्स टू वो है, k इज नॉट इक्वल्स टू -10 अपॉन 3, तो ये यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन। आंसर का मतलब बताएं। पिछली बार तो आंसर k इक्वल टू 2 आया, इस बार नॉट इक्वल आया, क्यों? देखा बाजी, यही मैथ्स है। अब मैं इसका मतलब बताता हूँ, ठीक है बाजी? देखो बच्चों को ना मतलब नहीं पता, कुछ भी बोलते हैं और यहीं से हम गड़बड़ कर देते हैं। तो बाजी अभी अभी आपने देखा इसका एक आंसर आया। ये जो क्वेश्चन हमने किया इसका एक आंसर आया, k इज नॉट इक्वल्स टू 10 अपॉन 3। इस आंसर का मतलब है पाजी, इस आंसर का मतलब है यहां पे k 10 अपॉन 3 कभी मत रखना। क्यों? क्योंकि अगर 10 अपॉन 3 रख दिया तो फिर ये यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। बोलता है कि 10 अपॉन 3 मत रखना, के 10 अपॉन 3 मत रखना, 2 रख देना, 4 रख देना, -5 रख देना, 7 रख देना, 100 रख देना, 200 रख देना, लेकिन पाजी 10 अपॉन 3 मत रखना। क्यों? 10 अपॉन 3 रखेंगे तो फिर ये यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। भैया रख के देखो, तो वही तो बात होती है पाजी, रख के देखो। ठीक है भैया, रख के देखते हैं 10 अपॉन 3। तो हमारा क्वेश्चन क्या था भैया? 2x प्लस क्या आया था? के यही आया था 10 अपॉन 3, 2x माइ प्लस के वाई इक्वल्स टू 1। यही थी ना क्वेश्चन? ओ सॉरी, -10 अपॉन 3। तो के की वैल्यू आई थी तो हमने रख दी भैया -10 अपॉन 3 इक्वल्स टू 7। और दूसरी इक्वेशन क्या है? 3x, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू, अपने पास था 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 7। ठीक है, हमने रख दिया 10 अपॉन 3। अब देखना पाजी, मैं A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 को निकालूंगा और बोल रहा है कि 10 अपॉन 3 मत रखना। अगर रख दिया ना तो फिर ये यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा मतलब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल आ जाएंगे। वो इक्वल नहीं आने चाहिए। तुमको पता यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या बताई थी कल मैंने? कि भैया ये अपॉन ये और ये अपॉन ये कभी इक्वल नहीं आने चाहिए। लेकिन हमने -10 अपॉन 3 अगर रख दिया, -10 अपॉन 3 रख दिया तो ये इक्वल आ जाएंगे। देखना पाजी, रखते हैं, निकालते हैं। तो A1 इक्वल्स टू +2, A2 इक्वल्स टू +3, B1 इक्वल्स टू -10 अपॉन 3, B2 इक्वल्स टू -5। C1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी लिखते रहो। अब पाजी मैं क्या निकालता हूं? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 रहना चाहिए। देखते हैं, तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल होना चाहिए भैया B1 अपॉन B2। A1 क्या है 2, A2 क्या है 3, नॉट इक्वल। B1 क्या है -10 अपॉन 3, B2 क्या है बोल दो? माइनस माइनस। ठीक है ना पाजी? अब कर दे पाजी क्रॉस मल्टीप्लाई। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 3 इंटू 10 अपॉन 3, 3 इंटू 10 अपॉन 3, और यहां पे हुआ इज नॉट इक्वल्स टू 2 इंटू 5। देखो पाजी इक्वल आ गए। इक्वल नहीं आने चाहिए। वो जबरदस्त बात बोल रहा है, आंसर को समझाते आना चाहिए तो मैथमेटिशियन हो, वरना हो ही नहीं। मैं फिर बोल रहा हूं पाजी, अभी भी लड़कों को समझ नहीं आया, वो पूछेंगे ही नहीं मुझसे ये इस आंसर का मतलब क्या है। भैया इस आंसर का ये मतलब है कि अगर हमने इस के की जगह ये आंसर पुट किया तो ये बंदा, ये इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन नहीं होगी। मतलब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल आ जाएंगे।
अगर -10/3 रख दिया ना भैया, और हमने A1/A2 और B1/B2 निकाला, तो वो लोग क्या आ जाएंगे? इक्वल। मतलब A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल आने चाहिए। लेकिन हमारा जो आंसर आया है वो ये बोल रहा है कि भैया K को तुम -10/3 मत रखना। तो पहले समझो, फिर से समझो, 2-3 बार समझो, मेहनत करो यार, है ना? कुछ भी जवाब मत दो। तो 2x प्लस के वाई इक्वल्स टू 1 क्वेश्चन था हमारे पास। वापस आ गया हूं, फिर से समझा रहा हूं। तो हमारे पास क्वेश्चन है भैया 2x प्लस के वाई इक्वल्स टू 1, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 7। प्यारे बच्चों, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 7। तो A1 लिख लेता हूं, कितना है? +2। A2 लिख लेता हूं बच्चों, कितना है? +3। बोलते जाओ। B1 कितना है बच्चों? +k। C2 क्या है बच्चों? -5। C1 क्या है? +1। C2 क्या है? +7। आपको K निकालना है यूनिक सोल्यूशन। सिंस इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन और वन सोल्यूशन और कंसिस्टेंट सोल्यूशन, कंडीशन होती है A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। मतलब 2/3 इज नॉट इक्वल्स टू K/-5। मतलब हो गया 3K is not equals to क्या बच्चों? -10। मतलब K is not equals to -10/3। मतलब K की वैल्यू क्या आई? अगर मैं आपसे पूछूं पाजी K इक्वल टू क्या है, तो आप बोलोगे भैया K इक्वल टू 2 भी है, K इक्वल टू 3 भी है, K इक्वल टू 10 भी है, K इक्वल टू -10 भी है, K इक्वल टू 7 भी है, K इक्वल टू 17 भी है। बस K इक्वल टू -10/3 मत रखना। क्यों? अगर K इक्वल टू, अगर K को बोलता नहीं रखना, इसको नॉट बोल रहा है। अगर रख दिया तो, अगर पाजी हमने बोला रख दिया तो क्या होगा, है ना? तो रख दिया तो क्या होगा खुद देखो। रख दिया अगर -10/3 y का y, फिर से पाजी लिख लेते A1 इक्वल्स टू +2, A2 इक्वल्स टू -10/3, B1 A2 इक्वल्स टू +3, B1 इक्वल्स टू -10/3 बोल दो, B2 इक्वल्स टू -5। अब पाजी यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन ये होती, ये का मतलब क्या होता है? ये लोग इक्वल नहीं होने चाहिए। A1 है 2, A2 है 3, B1 है -10/3, B2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 3 × 10/3। नहीं आनी चाहिए इक्वल, नॉट इक्वल होने चाहिए। हो गया भैया 2 × 5। नॉट इक्वल होने चाहिए। क्या पाजी नॉट इक्वल है? नहीं यार, ये तो इक्वल आ गए। इससे साबित होता है K को कभी -10/3 नहीं रखना। मतलब तो समझो। अभी अभी हमने क्वेश्चन किया, आपने देखा, किस किस को वो समझ आया? हाथ ऊपर कर ले, झूठा हाथ ऊपर नहीं। ठीक। आखिरी में आपका आंसर आया, तो टीचर बोल रहा है 10 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K। मतलब K क्या होगा? हाथ ऊपर। क्या लिखोगे? K क्या होगा? K इज नॉट इक्वल टू 10/3, तो K होगा क्या? हाँ, पीछे वाला लड़का, पीछे वाला लड़का, हाथ नीचे, पीछे वाला लड़का। हाँ, तुम खड़े हो, हाँ बढ़िया। आंसर आया K नॉट इक्वल टू 10/3। तो फिर K किसके इक्वल है? K इक्वल टू क्या है? 0। 2 हो सकता है K, 3 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? तो K क्या हो सकता है? सब हो सकता है। तो तुम बोलोगे K इक्वल टू ऑल द रियल नंबर्स, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट मतलब माइनस, सारे रियल नंबर में से -10/3 को हटा के K कहलाएगा। केस कुछ भी, तुम बोल रहे हो के 0, एक बोल रहा है 5, एक बोल रहा है 10, तो इन सबको बोलते हैं रियल नंबर। तो के है सारे रियल नंबर, लेकिन हटा के, किसको हटा के? -10/3। फिर से समझो मेरे भाई, बैठो, पहले समझो, इसे रटो मत। रटोगे तो तुम्हें कभी फायदा नहीं होगा, कभी भी मैथ्स में। ठीक है,
फिर से समझो, ऐसा एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ऐसे 4-5 क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, तो मन लगा के बस समझो बात को, ऐसे रटोगे नहीं ना तो मजा नहीं आएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, पढ़ लो जरा क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के the system of equation x minus ky equals to 2, बोर्ड पे ध्यान देना बच्चों, x minus ky equals to 2, x minus ky equals to 2 and 3x plus 2y equals to minus 5, 3x plus 2y equals to minus 5 has unique solution। सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख लो। मेरे भाई गलती मत करना, कई लोग सोचते हैं a1 कुछ नहीं है 1 है, अगर x के बाजू में कुछ नहीं है तो मेरे भाई 1 है, x कभी मत लेना, x तो लेते ही नहीं है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 x तो लेते नहीं है, तो कभी अगर ऐसे अंदर से लगे हुए x नहीं लेते 0 ले लो, नहीं, कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, तो a1 हो गया +1, a2 हो गया +3, b1 हो गया -5 माइनस के, p2 हो गया +2, यहाँ c1 c2 की जरूरत नहीं है। तो सिंस equation has unique solution or one solution or consistent, तो a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, मतलब 1/3 is not equals to -k/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया बच्चों -3k, सब समझ गए -3k, और नॉट इक्वल्स टू आ गया भैया 1 2 2, अब चला गया -3 नीचे, k इज नॉट इक्वल्स टू 2/-3, माइनस साइन चला जाएगा ऊपर, तो k बोल रहा है नॉट इक्वल्स टू -2/3, बोलता है अगर k तुमने -2/3 यहां रख दिया ना तो फिर ये यूनिक सोल्यूशन नहीं रहेगा। तो फिर आंसर क्या है, तो आंसर लिखते हैं भैया, तो आंसर लिखने की कला मतलब k -2/3 नहीं, k is not equals to -2/3, therefore k क्या है, k क्या है, सारे के सारे रियल नंबर, लेकिन हटा के मतलब माइनस, किसको माइनस करके, -2/3 को हटा के, ऐसे आंसर लिखा जाए। कोई आंसर कभी नॉट इक्वल में लिखा देखा, इसलिए ऐसा, किस किस को समझ आया हाथ ऊपर करे, झूठा हाथ ऊपर नहीं करे। हाँ, इस इक्वेशन, हाँ, अगर जैसे तुमने √2 रख दिया तो भी ये नॉट नो सोल्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कभी एक तरफ रैशनल रहेगा एक तरफ इरैशनल, कैसे इक्वल रहेंगे, नहीं समझे, तो रूट वाले भी रख सकते हैं, लेकिन हमें तो जो क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से करना पड़ेगा, हम अपने मन से थोड़ा ना। तो के क्या हो गया, सारे रियल नंबर, लेकिन किसको हटा के, आइए एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। सब देखो, स्कूल में टीचर कराएगा नॉट इक्वल में रुकवा देगा, लेकिन बोर्ड का टीचर नॉट इक्वल पे बिलीव नहीं करता, बोर्ड का टीचर बिलीव करता भाई इक्वल टू क्या है, और पापा की एज क्या है, नॉट इक्वल टू 20 है, हंसेगा इंसान। मम्मी की एज क्या है, नॉट इक्वल टू 18 है, अरे भैया मम्मी की एज क्या है, नॉट इक्वल टू 40 है, कितने मार्क्स आए, नॉट इक्वल टू 90, ऐसे कोई आंसर देता है। तो कभी भी कोई आंसर नॉट इक्वल में नहीं लिखा जाता, उसको बच्चों इक्वल में लिखना सीखना है, वही हम सीख रहे हैं। एक और देख रहे हैं नो सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन वाला क्वेश्चन, ठीक है, तैयार हो जाएं जरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देख लें। अच्छा, आपको पता है 8 को वहां ले जाना पड़ेगा, 8 को वहां ले जाना, 2 को वहां, इस बार किसकी वैल्यू निकालनी है, p, ठीक है, क्वेश्चन है 4x + py, अच्छा 8 को वहां ले जाना पड़ेगा, आपको पता है, तो हो जाएगा 4x + py इक्वल्स टू -8, ठीक है, अगला तो 2x + 2y इक्वल्स टू -2, ठीक है, तो 2x + 2y इक्वल्स टू -2, तो a1 इक्वल्स टू +4, a2 जरा क्लास में रहिए +2, b1 इक्वल्स टू +p, b2 इक्वल्स टू +2, c1 की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सिंस इक्वेशन हैज, आपको पता यूनिक सोल्यूशन और वन सोल्यूशन और कंसिस्टेंट सोल्यूशन,
So A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2. मतलब 4 upon 2 is not equals to P upon 2. Cross multiply तो कितना हो गया? 2P is not equals to 8. तो भैया P is not equals to 8 upon 2. P is not equals to 4. मतलब इसका अगर P को वहां 4 रख दोगे ना, अगर P की जगह यहाँ 4 रख दोगे ना, P की जगह क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। P की जगह क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये लोग आपस में क्या आ जाएंगे? इक्वल। यूनिक सोल्यूशन नहीं रह जाएगा। तो आंसर आया P इज नॉट इक्वल टू 4। तो फिर P क्या है? टीचर ये भी तो पूछ रही। तो देयरफॉर P इक्वल्स टू कुछ भी नंबर रख दो भैया, सारे रियल नंबर रख दो, रियल नंबर, लेकिन एक्सेप्ट मतलब माइनस क्या भैया? 4। ये आंसर। ऐसे आंसर लिखना सीखो बच्चों, मैथ्स में आंसर लिखना सीखो। स्कूल का टीचर, आप सबके स्कूल में ये हुआ होगा, यहाँ छोड़ देता है, यहाँ छोड़ देता है तो बोर्ड वाला नंबर नहीं देगा आपको। यहाँ क्यों? बोर्ड वाला पूछ रहा है, उसने क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तुमने लिख दिया पी इज नॉट इक्वल टू 4। व्हाट इज द एज ऑफ योर मदर? नॉट इक्वल टू 100। ऐसा थोड़ा ना बोला जाता है। मैथ्स को मैथ्स की तरह करो। तो चलिए अब अपन पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पे, ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर रहे क्योंकि फिजिक्स भी है। ओके, अब बात करते हैं नो सोल्यूशन के क्वेश्चंस की। किसके? नो सोल्यूशन। तो चलिए नो सोल्यूशन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। 2 बार कराऊंगा, नहीं 3 बार कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन। वैसे कुछ दम नहीं है। दम क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही चीज निकालनी है, के एक ही चीज निकालनी है, के। दम फिर भी मैं 3 बार कराऊंगा ताकि जो बच्चे पूछते नहीं है, बच्चों वो पूछें और अच्छे से सीखें। तो पहली क्वेश्चन है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। फिर मैं किससे पूछूंगा यही क्वेश्चन। तो पहली इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ओके, तो दूसरी इक्वेशन देखते हैं 2k माइनस 1 इन ब्रैकेट्स इनटू x। 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 इन ब्रैकेट्स इनटू x प्लस आगे आपको दिया है k माइनस 1 इन ब्रैकेट्स इनटू y। तो k माइनस 1 इन ब्रैकेट्स इनटू y इक्वल्स टू 2k प्लस 1। सबसे पहले लिख लो बच्चों, ठीक है? तो a1 इक्वल्स टू प्लस 3, a2 इक्वल्स टू प्लस इन ब्रैकेट्स 2k माइनस b1, हाथ ऊपर b1। न्यू स्टूडेंट मैंने बताया था ना, खड़े हो जाओ। हाँ, हाँ, b1 कौन? वहां क्या बोल रहे हो यार? रियल नंबर। अरे बी, ये A1 कहलाता है, ये A2 कहलाता है, यहाँ B1 कहलाता है, यहाँ B2 कहलाता है। B1 क्या है? Y के बाजू में कुछ नहीं है तो क्या है? बैठ जाओ। अपन इतना नहीं सोच पा रहे, अपन कुछ भी बोले जा रहे हैं, रियल नंबर बोल रहे हैं। अपन ऐसे कैसे पढ़ेंगे यार? मतलब मैं तुमसे पूछ रहा हूं B1 क्या है तो तुम बोल रहे हो रियल नंबर। कुछ भी। B2 क्या है? हाँ, A1 कौन कहलाता है? A2 कौन है? B1 कौन है? +1। B1 पता है मेरे भाई कौन होता है? Y के बाजू वाला। वहां देखो ना, बोर्ड पे देखो ना, Y के बाजू में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है ना। B2 क्या है? तो रियल नंबर कहां से सोच रहे हो? है? C1 क्या है? C2 क्या है? आपको पता है इस क्वेश्चन में? बैठ जाओ यार, आगे बैठा करो। जब पता है हम हमें मेहनत करनी है तो आगे बैठा करो। अभी छुपोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी पढ़ाई में। नो सोल्यूशन सिंस इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। सब बोला करें। और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। बोलिए, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। अब उसकी कंडीशन लिख लेते हैं। बोलिए, वैल्यू डाल रहे हैं।
वैल्यू डाल रहे हैं आप सबके साथ, 3/2k minus 1 in brackets equals to 1/k minus 1 in brackets is not equals to 1/2k plus 1 in brackets. अब भैया हमारे पास यहाँ ऑप्शन है, हमें पता है, हम फर्स्ट टू को ले लेते हैं, काय को हम लास्ट टू को ले, वहां तो नॉट इक्वल लगाए, फिर आंसर निकालना पड़ेगा, हमें तो इक्वल टू में आंसर चाहिए, तो हम किसको ले ले बच्चों, फर्स्ट टू को कॉपी कर ले, तो कॉपी कर लेते हैं, 3/2k minus 1 in brackets equals to 1/k minus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 into 2k minus 1 in brackets equals to 3 into k minus 1 in brackets. क्या अब 1 को क्या नीचे ले जाए, उसके 1 तो कोई भी चीज से इंटू होगा, तो समझ रहे हैं क्या फायदा है 1 को, अरे 1 वही आ जाएगा 1 से इंटू, तो अंडर इंटू कर दो 2k minus 1, ब्रैकेट खोलो, 3 into k 3k माइनस 3 1 जा 3, अब के वाले एक तरफ लेके आओ, तो बोलो 2k minus 3k इक्वल्स टू -1 को 3 के पीछे -1, तो क्या हो गया -3 प्लस 2k -3k होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस, तो आ गया माइनस के, आ गया 2k की वैल्यू। आइए फिर 3 बार बोला है तो 3 बार कराऊंगा, ताकि जिन बच्चों के बेसिक्स थोड़े से वीक हैं वो सीखें कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अभी साल की शुरुआत है, अभी हम बहुत टाइम कंज्यूम कर सकते हैं अपने बेसिक्स में, एंड में नहीं होते बच्चों बेसिक स्ट्रॉन्ग, इसलिए सच पे रहिए, सच बोलिए, है ना, तो आपको बनेगा। आइए फिर देखते हैं, तो 3x plus y equals to 1 इक्वेशन है हमारे पास, ये है 3x plus y equals to 1, और दूसरी इक्वेशन है 2k minus 1 in brackets into x, तो लिख लेते हैं 2k minus 1 in brackets into x plus k minus 1 in brackets into y equals to हमारे पास है 2k plus 1। सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो a1 आपको पता हो गया +3, a2 आपको पता हो गया प्लस 2k minus 1 in bracket, b1 जिससे पूछो, मैं पूछ रहा हूं, हाँ भाई b1 पीछे वाला कैसे, क्योंकि y के बाजू वाला अभी गलत बोल रहे हो, +1, ठीक है, b2 तो हो जाएगा प्लस k minus 1 in brackets, c1 होता है +1, c2 plus 2k plus 1 in bracket। आपको पता है नो सोल्यूशन, सिंस इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, कंडीशन क्या होती है, a1/a2 equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। a1 अपने पास है 3, तो प्लस तो लिखते नहीं है, 3/2k minus 1, b1 अपने पास है 1 in brackets k minus not equals to c1 है 1 in brackets 2k plus 1। अब शुरू करना है बच्चों मैथ्स, देखो यही तो सिखाना है आपको यार, अभी ही वक्त है बच्चों। मैं देखा है 10th में मेरे पास लास्ट में 100 एडमिशन होते हैं बच्चों, दिसंबर टू मार्च के बीच, तब मैं देखता हूँ जो आते हैं बच्चे बेसिक्स वीक रहते हैं, अच्छे से बेसिक स्ट्रॉन्ग अप कर ले। तो चले क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसको कर लेते, किसी को भी कर सकते, 3 into ब्रैकेट स्टार्ट k minus 1 equals to 1 into ब्रैकेट स्टार्ट 2k minus 1। आपसे एक सवाल है, यहाँ के नंबर को हमेशा नीचे ले जाते हैं, ले जाएं अब, क्यों? क्योंकि 1 से वो 1 उससे डिवाइड नहीं होगा, वहां देखा करें बोर्ड पे देख के स्टडी होता है, क्या 3 को नीचे ले जाएं बच्चों? क्यों नहीं ले जाए? कारण क्योंकि 1 को 3 डिवाइड नहीं करा, तो ब्रैकेट ओपन, 3 into k आ गया 3 माइनस 3 1 जा आ गया 3, 1 into 2k आ गया 2k, 1 1 जा हो गया 1, के वालों को एक तरफ ले आए बच्चों यहाँ, तो हो गया 3k minus 2k, -2k क्यों हुआ पता है ना आपको?
इक्वल्स टू -3 गया वहां, तो हो गया -1 + 3, तो ये क्या आ गया k, और ये कितना आ गया 2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ अ ग्रेटर। इस तरीके से आपने निकाला, ने देखा, होपफुली आपको समझ आया। एक बार और बोला है तो एक बार और जरूर करा रहा हूँ। देखो बच्चों, मैं बिलीव करता हूँ बेसिक्स, जिसके बेसिक स्ट्रांग है वो कुछ भी कर सकता है मैथ्स। अगर आपके बेस अच्छा है मैथ्स का, आधार अच्छा है, घर का अगर आधार ही अच्छा नहीं तो घर गिर ही जाएगा। बेस बनाओ, बहुत जरूरी है। तो आइए एक आखिरी बार देखते हैं इसी क्वेश्चन को, फिर बदलेंगे। तो अपने पास है 3x + y = 1, तो यहां पे लिख लेता हूं 3x + y = 1। और दूसरी इक्वेशन अपने पास है 2k - 1 इन ब्रैकेट्स इंटू x, तो लिख लेते हैं 2k - 1 इन ब्रैकेट्स इंटू x प्लस k - 1 इन ब्रैकेट्स इंटू y = 3k + 1। लिख लेता हूं ऐसे ही, जो भी। तो सबसे पहले लिख लेता हूं a1 = +3, a2 = प्लस इन ब्रैकेट्स 2k - 1, p1 = y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, बता दीजिए पाजी के बाजू वाला, p1 +1, p2 बताइए इन ब्रैकेट्स, ठीक है। c1 बताइए, c2 बताइए इन ब्रैकेट्स, ठीक है। अब आप सभी को पता है, सिंस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 तो 3/2k - 1 in bracket equals to 1/k - 1 in bracket is not equals to 1/2k + 1 in bracket। चल भाई सॉल्व करना है तेरे को, किन किन को लेगा, है ना। अच्छा बता, सेकंड और थर्ड को क्यों नहीं लेगा? ले सकता हूं भैया, लेकिन उसमें आंसर आ जाएगा नॉट इक्वल में। अब नॉट इक्वल में आएगा तो मुझे फिर से उसको लिखना पड़ेगा, तो मैं जब इक्वल का ऑप्शन है तो वैसा क्यों ना करूं। चल बता क्या करें, ठीक है। 3, हाँ बोलते जा, 3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, चल बोल दे, अब 3 को नीचे ले जाना है हमको पता है, कोई फायदा नहीं है, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, बोल 3 1 3 इक्वल्स टू, यहां तो वही आ जाएगा 1 से इंटू। अब के वालों को इधर, नंबर वालों को उधर ले जा, ठीक है, क्योंकि प्लस है तो यहां आके हो गया माइनस, इक्वल टू -1 + 3, तो हो गया यहाँ के, माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस कर दिया आ गया 2 साइन ऑफ अ ग्रेटर। बैठ जाओ, क्वेश्चन बदल रहे हैं। अभी अभी आपने देखा नो सॉल्यूशन के क्वेश्चंस भी आप देख रहे हो, ठीक है। अब वापस पहुंचते हैं मेहनत करने वाले क्वेश्चन से, ठीक है। होपफुली हमको समझ आ रहा है, ठीक है। अब मुझे थोड़ी सी मेहनत करिएगा बच्चों, बैठे मत रहिएगा, ठीक है। आप में से कौन कौन को पता है, समझना, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। आप में से कौन कौन को पता है, जैसे यहां लिखा है c² = 36, ये स्क्वायर वहां जाके बन जाता है रूट, ठीक है। तो जब रूट बनता है तो आगे प्लस माइनस साइन आता है, ठीक है, सबको पता है। 36 होता है 6 × 6, तो 2 6 एक 6 बन के बाहर, तो आंसर आया +- तो क्यों प्लस माइनस साइन क्यों आता है, किसको पता है? गुड, सच बोला आपने, गुड, ठीक है। जवाब मैं देता हूं फिर से, मेरा सवाल आप 5 से 10 बार सुन लें। मैं आपको रटवाना नहीं चाहता कि यार रूट है तो प्लस माइनस आ जाए, लेकिन जबरदस्त तरीके से इसको सीखना, ताकि कहीं भी रूट बनाओ तो वहां लगा दो प्लस माइनस। लेकिन क्यों आया इसका जवाब भी देना आना चाहिए, आज नहीं 10 साल बाद भी देना आना चाहिए।
जब बुढ़ापे पे खटिया पे लेटे रहो और तुम्हारे पोते पोतिया पूछे तो भी देते आना चाहिए प्यारे बच्चों, वो मैथ्स होता है। तो मैं जवाब देने से पहले सवाल को फिर रखता हूं। मैंने लिख दिया सी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ठीक है, स्क्वायर वहां जाके बन गया रूट। जैसे रूट बना तो टीचर साइन लगा देते हैं प्लस माइनस। तो c इक्वल्स टू प्लस 25 होता है 5 × 5। दो 5 एक 5 बन के बाहर, तो आंसर आ गया +-5। तो सवाल ये है प्लस माइनस साइन क्यों आता है, उसी का जवाब देने जा रहा हूं। फिर कमर कस के पढ़ना इस टॉपिक को प्लीज। बच्चों आपको पता है -9 का स्क्वायर क्या होता है? माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 18। तो -9 का स्क्वायर क्या होता है? माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 18। बच्चों आपको पता है 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। अब ये स्क्वायर वहां जाके रूट बना, तो यहां बचा -9 इक्वल्स टू √81। मतलब √81 का आंसर आया -9। अब ये स्क्वायर वहां जाके रूट बना, 9 बचा, आया इक्वल टू √81। मतलब √81 का आंसर आ गया +9। यहां आंसर आया √81 का -9, यहां आंसर आया √81 का +9। तो √81 के दो आंसर आएंगे, जिसमें एक आंसर +9 रहेगा, एक आंसर -9 रहेगा, इसलिए हम प्लस माइनस लगा। फिर से चेक करें, एक बार में नहीं। बच्चों आपको पता है -6 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर +6। बोर्ड पे देखिए, नीचे देख के क्या समझेंगे इसको। माइनस का स्क्वायर +6 का स्क्वायर 36। हम सबको पता है 6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 36। ये स्क्वायर वहां जाके रूट बना, तो -6 इक्वल्स टू आ गया √36। मतलब √36 का एक आंसर आया -6। आया नहीं आया? ये स्क्वायर वहां जाके रूट बना, 6 इक्वल्स टू √36। मतलब √36 का एक और आंसर आया, वो आया +6। √36 के कितने आंसर आए? एक आया -6, एक आया +6। तो √36 के दो आंसर आए, एक आया -6, एक आया +6। इसलिए हम पहले ही प्लस माइनस लगा देते हैं, क्योंकि एक आंसर +6 है, एक आंसर -6 है। फिर से समझे, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा जरूर। बच्चों आपको पता है -7 का स्क्वायर होता है 49। सबको पता है 7 स्क्वायर भी होता है 49। ये स्क्वायर वहां जाके रूट बना, तो -7 इक्वल्स टू √49। ये स्क्वायर वहां जाके रूट बना, तो 7 इक्वल्स टू √49। मतलब √49 के कितने आंसर आए? एक आया -7, एक आया +7। तो ऐसे ना लिख के हम यहां प्लस और माइनस लगा देते हैं कि जब हम आंसर निकालें, इसको क्या लिखेंगे? 7 × 7, 2 7 1 7 बन के बाहर। बात तो वही है ना? किस किस को ये बात समझ आई? मैंने आपके सामने लिखा c² इक्वल्स टू 36। ये स्क्वायर को आप वहां ले गए, क्या बन गया? c इक्वल्स टू √36। कौन सा साइन लगा देंगे? c इक्वल्स टू +-, इसको लिख देंगे 6 × 2 6 1 6 बन के बाद c इक्वल्स टू +-6। रूट के बाहर हमेशा क्या साइन लगाएंगे? प्लस। आइए सवाल पे आ जाते हैं अगले। तो पढ़ लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से सभी। बोलता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इक्वेशन है cx + 3y = 3, cx + 3y, cx + 3y = 3। और दूसरी इक्वेशन है 12x + cy = 6। 12x + cy = 6। A1 लिखना है, वही वाले बीच वाले लड़के से पूछना हूं। A1 बताओ खड़े। A1 A2। हाँ वेरी गुड। बस याद रख मेरे भाई,
गलत भी बोल, मैं चाहता हूं तू गलत बोलेगा ना तो ही तेरा बेसिक स्ट्रांग होगा। एक्स के बाजू वाला बस तेरे को लेना है साइन के साथ, बैठ जा। प्लस सी, A2 क्या है बच्चों, तो पीनट है +12। P1 क्या है बच्चों, बोल दो +3। P2 क्या है बच्चों, +3। C1 क्या है बच्चों, +3। C2 क्या है बच्चों, +6। C निकालना है। तो सिंस equation has no solution or inconsistent solution, no solution और inconsistent कंडीशन होती है उसकी, बोल दें A1 upon A2 equals to B1 upon B2 is not equals to C1 upon C2। A1 है C, A2 है 12, B1 है 3, B2 है C, not equals to 3 upon C। हाथ ऊपर किन किन को लेंगे? यार जिनके हाथ ऊपर नहीं है, आप मुझे एक बात बताओ, बोर्ड पे तो देखो, क्या इन दोनों को लोगे? अरे इन दोनों को लोगे तो क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल। बोर्ड पे तो देखो, हमें आंसर इक्वल टू में लाना है। किनको लेंगे हाथ ऊपर? खड़े हो जाओ तुम, पीछे वाला। हाँ, किनको लेंगे? तो पीछे वाला फर्स्ट 2 को लेंगे ना। आप देखो बच्चों, आपको आगे बैठना चाहिए आके। किनको लेंगे बताइए, लीजिए बोलिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अरे C इंटू सी यार, C इंटू सी। व्हेन बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो C स्क्वायर हुआ ना। बोलो। अब आप सभी को पता है बच्चों, स्क्वायर वहां जाके बनेगा रूट, स्क्वायर वहां रूट बनने वाला है जाके। तो C इक्वल्स टू +1 रूट ओवर 36। C इक्वल्स टू +1 रूट ओवर 6 इंटू 6 एक 6 बन के बाद C इक्वल्स टू +/6 बॉक्स आंसर। जाओ, ये तो बहुत इजी था यार, इसमें तो कोई दम ही नहीं था। चलिए ऊपर चलते हैं और पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। फिर आपके डाउट्स बताऊंगा मैं, ठीक है? अब 10 आप खुद ही करना, के वाला है, खुद से ट्राई करना। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बनेगा, अगर आप पढ़ लोगे, देखने में बहुत कठिन लगेगा। k-3 इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू के, तो बोलता है क्वेश्चन में k-3 इंटू एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू के, ऐसे दिया है। सॉरी, 3y इक्वल्स टू के, तो यहाँ पे 3y है। मैं आपसे पूछूंगा, घबराना नहीं है, नहीं बने तो नहीं बने। और दूसरी है के एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू, क्या दिया हुआ है, 12 और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। सबसे पहले लिख लेते, तो आपको पता है A1 इक्वल्स टू प्लस k-3 इन ब्रैकेट, A2 इक्वल्स टू प्लस के, B1 इक्वल्स टू +3, B2 इक्वल्स टू प्लस के, C1 इक्वल्स टू प्लस के, C2 इक्वल्स टू +12। सिंस इक्वेशन है infinite many solution और coincident line। बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखा करो मैथ्स जब होता है। A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2, k-3 in brackets whole upon 2 equals to 3 upon k equals to k upon 12। मैं अब आपसे पूछ रहा हूं किनको लोगे, तो आप बोलोगे भैया किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आसान वाले को लूंगा। किसी को भी ले सकते हैं, इनको भी ले सकते हैं, इनको हाथों पर, लेकिन मैं आसान वाले को लूंगा। मैं आसान वालों को लूं,
मेरे को आसान कौन दिख रहे हैं, मैं खुद आंखें खोल के देख सकता। हाँ भाई बोल। मतलब लास्ट टू को ना, बिल्कुल सही। तो लास्ट 3/k=k/12 k/2 के मत बोलते हैं, तो खुदा दूंगा यहीं से। 12 3 होगा 36, स्क्वायर वहां जाके रूट, k=±√, k=±√6 k=±, बॉक्स आंसर। रेडी? अब पहुंचते हैं दो इक्वेशन वालों पे। यहां तक सॉलिड है? अब मेरा फिजिक्स का एक टॉपिक है, तो पहले मैं वो कराऊंगा आपको, ठीक है? उसके बाद आज मेरा आखिरी इमेज फॉर्मेशन बचा हुआ है, और आपको पता है मैं उसमें 2 दिन से पीछे अटका हुआ हूं, तो मैं उसको अब कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है? अब आप सब तैयार रहिएगा।